Welcome everyone, this is Poonam Zadhav. In the previous video, we are talking about a series register. In combination of register, first is a series combination and second is a parallel combination. तो series combination के बारे में हमने पढ़ा है. So today we are going to talking about the parallel combination or register connected in parallel combination. So let's start. In parallel combination, registers are connected in parallelly. Registers R1, R2, R3 and R4 are connected in parallelly. But in this diagram, here is not applied a battery. Therefore, this is not a circuit. Only registers are connected in parallelly. So, let's start parallel register. यहाँ पे हमने एक पैरेलल रजिस्टर का सर्किट लिया हुआ है जिसमें 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 पैरेलली कनेक्टेड है, एक दूसरे को पैरेलली कनेक्टेड है. और यहाँ पे हमने एक बैटरी भी कनेक्ट कर ली V, जो कोई किसी पोटेंशियल की होगी, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, कोई तो पोटेंशियल की बैटरी है. उसके इक्विवेलेंट में हमने एक और सर्किट लिया है यहाँ पे, जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक बैटरी कनेक्टेड है, प्लस माइनस. तो अब क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या होता है, बैटरी कनेक्टेड है यानी कि वो पोटेंशियल फ्लो करेगी. तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कोई तो पोटेंशियल होगा ए बी. ठीक है, ए पॉइंट पे कोई पोटेंशियल आएगा, वही पोटेंशियल कहाँ पे होगा, बी पॉइंट पे. अब पोटेंशियल यहाँ से क्या होगा, R1, R2, R3 से पास होकर बी पॉइंट पर आएगा. लेकिन ये जो वायर होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी कि हम उसे निग्लेक्ट करते हैं. यानी रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, जो वायर का रेजिस्टेंस होता है उसका रेजिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं कि 0 रेजिस्टेंस है. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR. आर रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज क्या हुआ, 0. यानी कि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता. यहाँ से जितना वोल्टेज आएगा, पोटेंशियल आएगा, उतना ही पोटेंशियल वो आगे फ्लो करेगा. यानी कि ए पॉइंट पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल बी पॉइंट पे है. अगर ए पॉइंट पे 10 वोल्ट है तो बी पॉइंट पे भी कितना पोटेंशियल आएगा, 10 वोल्ट. क्योंकि इस वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, हम निगलेक्ट करते हैं उसे, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता. यानी कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल V है तो बी पॉइंट का पोटेंशियल भी V होगा. यानी कि R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल होगा V, R2 के अक्रॉस का पोटेंशियल भी होगा V, R3 के अक्रॉस का पोटेंशियल भी होगा V. अब हम दूसरे सर्किट में कंसिडर करते हैं, जो कि हमने इसके इक्विवेलेंट लिया. यहाँ से भी बैटरी कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, V पोटेंशियल एंड करंट इज I. यहाँ पे एक ही रेजिस्टर्स कनेक्टेड है R. ठीक है, V एंड I R. अब हम इसके करंट के बारे में डिस्कस करते हैं. पोटेंशियल फ्लो हो रहा है यानी कि यहाँ से करंट भी फ्लो होगा. लेकिन जब करंट इस पॉइंट पे आएगा तो क्या होगा, एक करंट के लिए आगे 3 पाथ है. तो ये करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा. यानी कि एक करंट 3 पाथ में डिवाइड हो जाएगा. यानी कि यहाँ का करंट डिफरेंट होगा, यहाँ का करंट डिफरेंट होगा, R3 के अक्रॉस का करंट डिफरेंट होगा. सो R1 के अक्रॉस का करंट होगा I1, I2 के अक्रॉस का करंट होगा I2 एंड R3 के अक्रॉस का करंट होगा R3. I3 के अक्रॉस का करंट होगा I3. पोटेंशियल इज सेम बट करंट इज डिफरेंट. इन सेकेंड सर्किट I इज ऑल्सो फ्लो, यहाँ पे जितना करंट होगा वहाँ पे इतना ही करंट होगा, किसी भी पॉइंट पे उतना ही करंट होगा. अब हम देखते हैं इसके इक्विवेलेंट में. हमने इस सर्किट में 3 रेजिस्टर्स यूज किए, बट इस सर्किट में क्या किया, एक ही रेजिस्टर यूज किया. यानी कि इन तीनों रेजिस्टर के इक्विवेलेंट रेजिस्टर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है.
इन तीनों रेजिस्टर की जितनी वैल्यू है, टोटल जितनी वैल्यू है इस 3 रजिस्टर की, उतनी वैल्यू का हमने यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट किया है। तो हम इसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे एक करंट है I, जो कुछ होगा तो किसके इक्वल होगा, I1, I2 और I3 के इक्वल होगा। यानी कि I की वैल्यू जितनी होगी, I जितना एम्पियर का करंट होगा उतना I1 होगा, यानी कि उतना I1, I2 और I3 मिला के होगा। तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या मिलेगा, I तो क्या है, ए करंट है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर। इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी क्या है, I। इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी क्या है, I। सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए थे, यहाँ पे हमने सिर्फ उसके इक्विवेलेंट पे एक ही रेजिस्टर कनेक्ट किया, वही सिर्फ डिफरेंस है। यहाँ पे जितना करंट हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे भी 9 वोल्ट की बैटरी, तो करंट तो एक सेम ही फ्लो होगा, यहाँ पे जितना फ्लो होगा वहाँ पे यहाँ पे भी उतना ही फ्लो होगा। यानी कि ए आर इक्वल्स टू तीनों करंट की क्या होगी, सम I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। तो I क्या मिलेगा हमें, V बाय आर। ये एक्सप्रेशन हम न्यू पेज पे देखते हैं, किसी न्यू पेज पे देखते हैं। तो हमने करंट क्या कंसिडर किया था, तीनों रेजिस्टर्स, इस रेजिस्टर में फ्लो होने वाला I, यहाँ पे I, यहाँ से I करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस, यानी कि 3 करंट की रेजिस्टर, इन 3 करंट की रेजिस्टर 3 करंट की वैल्यू को मिलाकर जितना करंट होगा उतना ये करंट होगा। यानी I किन से इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। यानी कि हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। तो I क्या मिलेगा हमें, V बाय आर। I1 V बाय R1 because potential is different. I2 equals to V by R2. Similarly I3 equals to V by R3. तो इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, V by R equals to, हमने पैरेलल रेजिस्टर देख रहे हैं हम, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं RP, यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस V by R। I is equals to V by R। I1 क्या मिलेगा हमें, V by R1 प्लस I2 क्या मिलेगा, V by R2 एंड R3 I3 V by R3। तो यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन निकाल कर हम उसे कैंसिल कर देंगे। तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 and this is the equation for parallel resistors. When resistors are connected in parallelly, then what is the expression for it, 1 upon Rp equals to reciprocal of parallel resistor is equals to reciprocal of sum of reciprocal of each individual resistor. This is the expression for parallel resistors. यही सर्किट में हमने देखा था, I1 I2 I3, I1 प्लस I2 प्लस R3। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उतना ही यहाँ पे होगा, जितना पोटेंशियल है वहाँ पे ही उतना होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो रेजिस्टर की वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंस है। यानी कि R1 R2 और R3 की टोटल वैल्यू हमने निकाली कैसे, 1 बाय RP इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। कंसिडर कीजिए इन 3 रेजिस्टर की कुछ वैल्यू है, तो अगर इसे सॉल्व करके जो कुछ वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी इस रेजिस्टर की। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टर कनेक्ट किया और यहाँ पे 3 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए।
Here again one circuit is here, a resistor in parallel. यहाँ पे देख लीजिए R1, R2, R3 are connected in parallelly. यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट किया है I1, I2, A1, A2 and A3. थ्री एमीटर. एमीटर मीन्स टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका काम कौन करता है? एमीटर. और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर क्या करता है? मेजर, टू मेजर द पोटेंशियल और टू मेजर द वोल्टेज. तो सी और डी पॉइंट है. यहाँ पे भी एक एमीटर है, एक की क्लोज सर्किट है और करंट फ्लो होगा. अब क्या होगा? यहाँ से कुछ तो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे दिखाई देगा इस एमीटर पे जो कुछ करंट आएगा वो. फिर यहाँ से आएगा सी पे, वो इस रजिस्टर में जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस एमीटर में दिखाएगा. इसमें कुछ डिफरेंट होगा, इसमें कुछ डिफरेंट होगा, इसमें कुछ डिफरेंट होगा, बट वोल्टेज एंड तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा? सेम. यहाँ पे एक ही वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा है क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है, हम तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता. एंड सर्किट इज कंप्लीटेड. R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलली. V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D. I1, I2, I3 क्या है? R1, R2, R3 के अक्रॉस में आने वाला करंट. R1 में जो आएगा, R2 में जो आएगा, R3 में जो आएगा वो करंट. तो टोटल करंट क्या होगा? I1, I2, I3. यहाँ का I1, I2 एंड I3. यहाँ पे I आ रहा है तो ये तीनों पे डिवाइड होने वाला है, तो ये तीनों की एडिशन सम क्या होगा? टोटल करंट. सो टोटल करंट क्या होगा? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 फ्रॉम ओम्स लॉ. V इज इक्वल्स टू ए आई क्या होगा? यहाँ का V बाय R एंड ए क्या होगा? I1 V बाय R1, I2 होगा V बाय R2, R3 होगा V बाय R3. सो इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें? V बाय RP. पैरेलल रेजिस्टेंस है तो RP. V बाय RB इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3. अगर हमने यहाँ से V कॉमन लिए तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the expression for parallel resistor. If n number of resistors are connected in circuit, अगर आपने सर्किट में n नंबर यानी कि बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्ट किए तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? 1 बाय RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू डॉट 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 जितने रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए उसकी उनके रेसिप्रोकल की एडिशन प्लस अप टू 1 बाय RN. सो पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल रेजिस्टर. तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इस सर्किट में हमने क्या किया है? 6 होल की बैटरी कनेक्ट की और यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स है R1, R2, R3. उनकी वैल्यू दी गई है. R1 की वैल्यू है 1 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम, R3 की वैल्यू है 2 ओम. तो गिवन हमें क्या मिलेगा? R1 इक्वल्स टू 1 ओम, R2 इक्वल्स टू 3 एंड R3 इक्वल्स टू 2 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? इक्विवेलेंट कितना होगा? अगर उस सर्किट में हमें एक ही रेजिस्टर कनेक्ट करना है, अगर इस सर्किट में हमने ये रेजिस्टर कनेक्ट किया है एक ही, सपोज ये बैटरी कनेक्ट की है और एक ही रेजिस्टर कनेक्ट किया है, तो इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगा? ए और ए सर्किट एक ही है, बस इसमें हमने क्या किया? इक्विवेलेंट रेजिस्टर कनेक्ट किया है. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. रेजिस्टर कितने वैल्यू का रेजिस्टर, कितने ओम का रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए वो हमें निकालना है. तो पैरेलल रेजिस्टर्स के लिए हमने क्या एक्सप्रेशन देखा? 1 अपॉन RP इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो क्या आएगा? 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2. हमने इसका अब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको पता है, इसके सॉल्व करना है. अगर हमने इसका एलसीएम लिया तो क्या होगा? वो 6. तो ये होगा 6
यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3 और बाय 6, तो क्या आएगा 6, 8, 11 बाय 6 ओम का। 11 बाय 6 यानी कि वो आएगा 1.83 ओम। यानी अगर हमें तीनों रेजिस्टेंस निकालने हो सर्किट में और कुछ नया सर्किट बनाना हो, कुछ नए सर्किट में इस तीनों रेजिस्टर के अलावा हमें कोई दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें कितने रेजिस्टर की वैल्यू चाहिए, 1.83 ओहम। तो इस सर्किट में यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इस सर्किट में और इस सर्किट में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। 1.13 is the equivalent resistor for this circuit. This is the parallel resistors. I hope student you are getting the parallel resistance. इसके ऊपर आप और कुछ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टर्स R1, R2, R3, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सर्किट एंड टेक अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टर फॉर दिस सर्किट। इस तरह से आप कुछ अलग अलग रेजिस्टर की वैल्यू लेकर इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।